नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जो वीडियो हमने लास्ट वीडियो जो आपने आपकी रखी थी 36 एफएडी के बारे में, 36 एफएडी की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी कमेंट आए कि सर 36 एफएडी की वेटिंग लिस्ट के बारे में आपने बता ही दिया, तो एओसी का क्यों नहीं बताया अभी तक। तो चलिए आज मैं ना 36 एफएडी ना एओसी, वेटिंग लिस्ट क्या चीज़ है, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट का कितना क्या महत्व है, क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में आप कंप्लीटली यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो यार आपको कंजूसी नहीं करनी है इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। देखिए वेटिंग लिस्ट इसका क्या मांझरा है। देखिए कोई भी ऑर्डिनेंस डिपो ले लो या कोई भी अदर डिपार्टमेंट से ले लो, पर बेसिकली हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट से, तो हम इसी की चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में इसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना महत्व है इस चीज़ का आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए वेटिंग लिस्ट कब निकाली जाती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वेटिंग लिस्ट कब निकाली जाती है। क्या हर ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट के हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी? क्या ये क्राइटेरिया वेटिंग लिस्ट निकालने का फिक्स रहता है इनका? तो चलिए देखिए मैं बात करूँगा कि देखिए वेटिंग लिस्ट क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए जो वेटिंग लिस्ट आपकी आई है 36 एफएडी की। उसके बाद मैं एओसी की भी बात करूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, 36 एफएडी की बात कर लूँगा कि 36 एफएडी में जो है टोटल हमने देखा कि ट्रेडमैन की 150 सीटें है, 150 सीटें है ट्रेडमेंट्स की। तो हमने देखा है और आपको मैंने प्रूफ के साथ भी बताया, वेटिंग लिस्ट का जो फोटो आपको मैंने दिखाया था इसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि कुछ इस तरह का डीबी आएगा जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है, और जिनका पहले नंबर आ चुका है उनका डीबी और वेटिंग लिस्ट वाले डीबी में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना ही है, जो ऊपर की जो आप टाइटल देख सकते हो, जो हेडलाइन है उसमें और जो पहले वाली है वही इतना फ़र्क है। उसमें बताया गया कि ये जो आपका है इस कैंडिडेट का रिजर्व था इतने नंबर पे, और किसके अगेंस्ट हुआ है, कैंसिलेशन के अगेंस्ट, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने किसी कारणवश से उस जॉब में सिलेक्शन हो रखा है लेकिन कोई रीज़न होगा उसका। अब रीज़न क्या हो सकते हैं, या तो उसकी, हमारे ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो हमारा प्रोसेस चलते 3-3.5 साल हो गए। तो रीज़न सीधा सा ये है कि 3-3.5 साल आप घर पे तो बैठे रहे नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी एक चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते। तो जब 3 से 3.5 साल इनके प्रोसेस को हो गए तो हमने किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की होगी और हमारा लक का चरा, हमने अच्छी मेहनत की तो हमारा किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया होगा। तो इस वजह से एक पहला कारण ये हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उनका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया तो मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया। तो सीधी सी बात है, एक पर्सन 2 जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि वो अगर ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट वाली जो बाद में उसकी जॉब लगी है और वो अगर वो जॉब ज्वाइन करना चाहता है तो सीधी सी बात है पहली वाली जॉब से उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जॉब को नहीं करना है, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट वाली की जॉब को नहीं करना है, जो मैं पहले जिसमें सेलेक्टेड हुआ वो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं इसी जॉब को प्रेफरेंस दूंगा। तो यानी कि उस बंदे ने उस जॉब को, जो ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट वाली जॉब है, उसको वहाँ से इग्नोर कर दिया, यानी उस चीज़ को उसने ज्वाइन नहीं कर दिया, ज्वाइन ही नहीं किया। क्या नहीं किया? ज्वाइन ही नहीं किया। तो सीधी सी बात है, 150 में से एक बंदे ने उस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो क्या एक सीट खाली रह गई। जबकि ऑर्डिनेंस में निकली आपकी कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी, टीमेट, यानी कि 150 टीमेट यहाँ पर इनको चाहिए। तो सीधी सी बात है खाली सीट तो रह नहीं सकती, ठीक है। तो 150 तो उनको कंप्लीट करना ही है, यानी कि एक बंदा जिसने ज्वाइनिंग नहीं की उसके जगह उनको दूसरा बंदा लेना पड़ेगा। बट ले किसे, ये भी तो दिक्कत है ना कि ले किसे। तो सीधी सी बात है, इनका क्राइटेरिया होता है कि भाई एक एवरेज मान के चलता है कि 5 से 7 या लिमिट मान लो 10 बंदे तो ऐसे होंगे, मान के चलता है कि होंगे ऐसे 10 बंदे जो इस जॉब को शायद किसी कारणवश कोई रीज़न होगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या होगी, सीधी सी बात है वो सीट खाली रह जाएगी। तो सीट को भरना तो पड़ेगा, यानी कि 150 बंदे तो पूरे उनको चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे 10 से 15
ज़रूरी नहीं है सिर्फ 10 ही कैंडिडेट की लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि 10 कैंडिडेट चाहिए, 15 कैंडिडेट की भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन 15 कैंडिडेट का नाम आया उस वेटिंग लिस्ट में, हो सकता है उसी की भी जॉब लग गई होगी कहीं, क्योंकि वो यदि इस जॉब के इतना नज़दीक है, वेटिंग में उसका नंबर आ रहा है, तो सोच सकते हो वो अपनी मेहनत से तो उसने इतना किया, तो हो सकता है उसी का भी किसी दूसरी जगह नंबर आ गया। तो अब वेटिंग लिस्ट में मेरिट के हिसाब से वो अकॉर्डिंग 15 से 20 कैंडिडेट को सिलेक्टेड करते हैं, जो मतलब मेरिट के आसपास रहे हैं। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग से वो अपने हिसाब से जो है एक रैंक के हिसाब से जो है 15 से 20 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करते हैं। जो हाईएस्ट रैंक पे रहेगा वेटिंग लिस्ट इन 20 कैंडिडेट में से, उनको ऊपर रख दिया जाएगा। देन उसके बाद दूसरा कैंडिडेट, देन उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करके इस हिसाब से रैंक मिलती रहेगी उनको। तो जैसे ही एक बंदा जिसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसकी जगह जो है उस वेटिंग लिस्ट वाला जो जिसका फर्स्ट नंबर पर नाम है, उसको वहाँ पर डाल दिया जाएगा, यानी उसकी सीट रिजर्व की गई है। यानी कि जैसे भी सीधा सा मतलब है कि जो 150 कैंडिडेट्स में से 5-10 बंदे जो भी एब्सेंट रह जाएंगे, वो उन 10 कैंडिडेट को वहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मांजरा होता है वेटिंग लिस्ट का। ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में डाली है और भाई वेटिंग लिस्ट आए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एक रीज़न ये है, देखिए फर्स्ट ज़्यादातर 99% ऐसा ही होता है कि अगर 150 कैंडिडेट 150 पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी निकल गई है और उसमें 150 कैंडिडेट को लेना ही लेना है, तो वेटिंग लिस्ट रहेगी। उसमें जो हाईएस्ट मेरिट में रैंक के हिसाब से कैंडिडेट है, उन 10 बच्चों को उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा और वो 150 सीटें पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जैसे कि राजस्थान पुलिस में हुआ था। ठीक है, काफ़ी जगह सीटें खाली रह गई, हर किसी ने यही अंदाज़ा लगाया कि वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो जो है मेरिट नंबर शो किया जाता है। उसमें मेरिट नंबर जो है शो किया जाता है। क्या किया जाता है? मेरिट नंबर। जैसे कि रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद टोटल मार्क के साथ आपको बता दिया जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि फाइनल मेरिट इतने नंबर तक छूटी और हमारा नंबर इतना आया, यानी कि आधा नंबर, 1 नंबर का ये गैप रह गया हमारा। तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा नंबर भी वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, किसी बंदे का वेटिंग लिस्ट ना निकली, ना किसी का नंबर आया। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने क्या किया कि जो वेटिंग लिस्ट में जो बंदे, जो सीटें खाली रह गई ना, नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी निकाली ना, उसमें इंक्लूड कर दिया। तो यही सेम सिस्टम आपके साथ भी हो सकता है ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में, कि भाई 99% तो चांस होता है वेटिंग लिस्ट निकालने का ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन 1 से 2% ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी सुनने में आया है कि भाई अभी उनको एक न्यू वैकेंसी निकालनी होगी, तो ऐसा करेंगे कि भाई जो सीटें खाली रह गई, जैसे मान लो 500 प्लस पोस्टों की न्यू वैकेंसीज निकालनी है एओसी को, मान लो कोई भी अदर ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट की यूनिट को, मान लो 500 प्लस पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकालनी है, तो क्या करेंगे, वो 500 पोस्टें तो वो पहले से उनको निकालनी है, उस पर तो उनका बिल्कुल डन है कि 500 पोस्टों के लिए निकालनी है, और वो पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे कि कितने बच्चे जो है भाई सीटें खाली रह गई। तो मान लो 25 पोस्ट की सीटें खाली रह गई, तो 500 में 25 इंक्लूड करके इस तरह से 525 पोस्टों के लिए न्यू वैकेंसीज निकाल देंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं आपके कि वेटिंग लिस्ट बन भी सकती है, और बनेगी तो क्या प्रोसेस रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया। और वेटिंग लिस्ट बनने का जो रेयर चांस होता है ना, मैंने बोला 2 से 5%, वो ये रीज़न हो सकता है कि नेक्स्ट न्यू वैकेंसी जैसे जो जल्द आने वाली होती है, तो उसमें उन पोस्ट को जो है, उन पदों को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि वैकेंसी की पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मांजरा होता है किसी भी ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट का। वीडियो में टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन पूरा समझाया हूँ आपको। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने 36 एफएडी का, क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ हुआ है 36 एफएडी में। ठीक है, जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है वो बहुत भाग्यशाली होंगे कि यार एक बार क्या होता है, जब हमारा रिज़ल्ट आता है, और जब रिज़ल्ट आता है और उसमें हमारा लिस्ट में नाम नहीं है या हमारा रोल नंबर नहीं है, तो एक बार क्या होता है कि उम्मीद से हमारी जो है टूट जाती है, बिल्कुल हम बिखर जाते हैं। लेकिन 1 से 2 महीने बाद जब हमारी वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट जब हमारी आती है, तो क्या होता है कि एक वापस उम्मीद जग जाती है यार। बहुत हम खुद को इतना मतलब भाग्यशाली समझते हैं यार, इतना कुछ हो जाने के बाद एक बार हमारी उम्मीद टूट सी गई थी,
लेकिन देन उसके बाद ईश्वर ने हमारा साथ दिया और वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर आ गया। तो इस तरह जो है वेटिंग लिस्ट का जितना भी बड़ा जो मांझरा था आपका, मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अब बात कर लेते हैं भाई 36 एफएडी का एग्जांपल दे दिया, वेटिंग लिस्ट का मांझरा पूरा आपको मैंने समझा दिया, क्या कारण रहते हैं, कितने कारण से आपकी वेटिंग लिस्ट बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अब बात करते हैं एओसी का क्या हाल है, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। हर कोई यही क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि जिनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ उनका, तो वो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। कहीं से कहीं ना उन्होंने सुना होगा, सीधी सी बात है, जब 36 एफएडी की वेटिंग लिस्ट आ सकती है तो एओसी की क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, एओसी की भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, लेकिन बस यही है। तो जैसे कि मैं बात करूँगा ऑल ट्रेड से, एओसी में काफ़ी ट्रेड है, 20 से 22 ट्रेड है, लगभग 22 प्लस ही होंगे। तो देखिए, तो अब बात कर ली जाए एओसी की। देखिए काफ़ी कमेंट आए थे आप लोगों के, सर एओसी की वेटिंग लिस्ट लगेगी नहीं लगी। कमेंट आने ही चाहिए, क्यों? क्योंकि 36 एफएडी की वेटिंग लिस्ट लगी है, तो हम भी उम्मीद रखेंगे कि एओसी की भी वेटिंग लिस्ट लगे। तो देखिए एओसी में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा 20 से 22 ट्रेड है, 22 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। 22 ट्रेड का आपका एग्ज़ाम हुआ था, 22 प्लस ट्रेड का। तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी वो ट्रेडमैन मेट की थी। अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस ट्रेड के वेटिंग लिस्ट का है? इंतज़ार है आपको ट्रेडमैन मेट के वेटिंग लिस्ट का। आप सभी को सुनना, ये भी सुन रहे हो कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। देखिए सीधा सा मतलब यही है कि अभी मैंने पहले आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से जिसको समझना था वो समझ चुका हुआ। देखिए एओसी की टीममेट की वेटिंग लिस्ट तब तक नहीं आ सकती है। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 99% चांसेस रहते हैं आने के, 2 से 5% इधर होता है नहीं आने के। वो क्या रीज़न रहते हैं मैंने आपको पहले समझा दिया। हाँ अब बात करूँ कि वेटिंग लिस्ट तब तक नहीं आ सकती जब तक टीममेट की ऑल पोस्ट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। क्यों? सीधी सी बात है कि भाई पता कैसे चलेगा, भाई ज्वाइनिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि कितने बंदों ने ज्वाइनिंग कर लिया, कितने बंदों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो वो ज्वाइन करने ही वाले नहीं है, तो उनकी सीटें खाली रह जाएगी। तो इन खाली सीटों की जगह जो है हमें वेटिंग लिस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो आएगी तो कब आएगी, और जो भी अपडेट रहेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो यार इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बिल्कुल प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।